प्राणियों की मृत्यु, नरक तथा पाप मूलक जन्म का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, मैं यमराज के मार्ग की पहले चर्चा कर चुका हूं। इस समय मनुष्यों की मृत्यु के विषय में कुछ निवेदन करूंगा। शरीर में जब वात का वेग बढ़ जाता है तो उसकी प्रेरणा से उष्मा अर्थात पित्त का भी प्रकोप हो जाता है। वो पित्त सारे शरीर को रोककर संपूर्ण दोषों को आवृत कर लेता है तथा प्राणों के स्थान और मर्मों का उच्छेद कर डालता है। फिर शीत से वायु का प्रकोप होता है और वायु अपने निकालने के लिए छिद्र ढूंढने लगती है। 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासिका और एक ऊपर का ब्रह्मरंध्र, ये 7 छिद्र हैं तथा 8वां छिद्र मुख है। शुभ कार्य करने वाले मनुष्यों के प्राण प्रायः इन्हीं 7 मार्गों से निकलते हैं। नीचे भी 2 छिद्र हैं, गुदा और उपस्थ। पापियों के प्राण इन्हीं छिद्रों से बाहर होते हैं, परंतु योगी के प्राण मस्तक का भेदन करके निकलते हैं और वो जीव इच्छा अनुसार लोकों में जाता है। अंतकाल आने पर प्राण अपान में स्थित होता है। तम के द्वारा ज्ञान आवृत्त हो जाता है, मर्म स्थान आच्छादित हो जाते हैं। उस समय जीव वायु के द्वारा बाधित हो नाभि स्थान से विचलित कर दिया जाता है। अतः वो 60 अंगों वाली प्राणों की वृत्तियों को लेकर शरीर से बाहर हो जाता है। देह से निकलते अन्यत्र जन्म लेते अथवा नाना प्रकार की योनियों में प्रवेश करते समय जीव को सिद्ध पुरुष और देवता ही अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं। मृत्यु के बाद जीव तुरंत ही अतिवाहिक शरीर धारण करता है। उसके त्यागे हुए शरीर से आकाश, वायु और तेज ये ऊपर के 3 तत्वों में मिल जाते हैं तथा जल और पृथ्वी के अंश नीचे के तत्वों में एकीभूत हो जाते हैं। यही पुरुष का पंचतत्व को प्राप्त होना माना गया है। मरे हुए जीव को यमदूत शीघ्र ही अतिवाहिक शरीर में पहुंचाते हैं। यमलोक का मार्ग अत्यंत भयंकर और 86,000 योजन लंबा है। उस पर ले जाया जाने वाला जीव अपने बंधु बांधवों के दिए हुए अन्न जल का उपभोग करता है। यमराज से मिलने के पश्चात उसके आदेश से चित्रगुप्त जिन भयंकर नरकों को बतलाते हैं उन्हीं को वो जीव प्राप्त होता है। यदि वो धर्मात्मा होता है तो उत्तम मार्ग से स्वर्गलोक को जाता है। अब पापी जीव जिन नरकों और जिनकी यातनाओं का उपभोग करते हैं उनका वर्णन करता हूं। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 ही श्रेणियां हैं। 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर उनकी स्थिति है। नरक की पहली कोटि घोरा के नाम से प्रसिद्ध है। उसके नीचे सुघोरा की स्थिति है। तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा और 5वीं घोर रूपा नाम की कोटि है। छठी का नाम तरल तारा और 7वीं का नाम भयानका है। 8वीं भयोत्कटा, 9वीं कालरात्रि, 10वीं महाचंडा, 11वीं चंडा, 12वीं कोलाहला, 13वीं प्रचंडा, 14वीं पद्मा और 15वीं नरक नायिका है। 16वीं पद्मावती, 17वीं भीषणा, 18वीं भीमा, 19वीं करालिका, 20वीं विकराला, 21वीं महाव्रजा, 22वीं त्रिकोणा, 23वीं पंचकोणिका है। 14वीं सुदीर्घा, 5वीं वर्तुला, 26वीं सप्तभूमा, 27वीं सुभूमिका और 28वीं दीप्त माया है। इस प्रकार ये 28 कोटियां पापियों को दुख देने वाली हैं। नरकों की 28 कोटियों के 5-5 नायक हैं तथा 5 उनके भी नायक हैं। वे रौरव आदि के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन सब की संख्या 145 है। तामिश्र, अंधतामिश्र, महारौरव, रौरव, असिपत्रवन, लोहभार, कालसूत्र नरक, महानरक, संजीवन, महावेची, तपन, संप्रतापन, संघात, काकोल, कुंडमल, पूत मृत्युक, लोह शंगु, ऋषिज, प्रधान शालमिली वृक्ष और वैतरणी नदी आदि सभी नरकों को कोटि नायक समझना चाहिए। ये बड़े भयंकर दिखाई देते हैं। पापी पुरुष इनमें से एक-एक में तथा अनेक में भी डाले जाते हैं। यातना देने वाले यमदूतों में किसी का मुख बिलाव के समान होता है तो किसी का उल्लू के समान, कोई गीदड़ के समान मुख वाले हैं तो कोई गृध्र के आदि के समान। वे मनुष्य को तेल के कड़ाहे में डालकर उसके नीचे आग जला देते हैं। किन्हीं को भाड़ में, किन्हीं को तांबे या तपाए हुए लोहे के बर्तनों में तथा बहुतों को आग की चिंगारियों में डाल देते हैं। कितनों को वे सूली पर चढ़ा देते हैं। बहुत से पापियों को नरक में डालकर उनके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। कितने ही कोड़ों से पीटे जाते हैं और कितनों को तपाए हुए लोहे के गोले खिलाए जाते हैं। बहुत से यमदूत उनको धूली, विष्ठा, रक्त और कफ आदि भोजन कराते तथा तपाई हुई मदिरा पिलाते हैं। बहुत से जीवों को वे आरे से चीर डालते हैं। कुछ लोगों को कोल्हू में पेरते हैं। कितनों को कौवे आदि नोच नोच कर खाते हैं।
किन्हीं किन्हीं के ऊपर गर्म तेल छिड़का जाता है तथा कितने ही जीवों के मस्तक के अनेकों टुकड़े किए जाते हैं। उस समय पापी जीव अरे बाप रे कहकर चिल्लाते हैं और हाहाकार मचाते हुए अपने पाप कर्मों की निंदा करते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े पातकों के फलस्वरूप भयंकर एवं निद्रित नरकों का कष्ट भोग कर कर्म क्षीण होने के पश्चात वे महापापी जीव पुनः इस मर्त्य लोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा पुरुष मृग, कुत्ते, सुअर और ऊंटों की योनि में जाता है। मदिरा पीने वाला गधे, चांडाल तथा मलेच्छों में जन्म पाता है। सोना चुराने वाले कीड़े मकोड़े और पतंगे होते हैं तथा गुरुपत्नी से गमन करने वाला मनुष्य तृण एवं लताओं में जन्म ग्रहण करता है। ब्रह्म हत्यारा राज यक्ष्मा का रोगी होता है। शराबी के दांत काले हो जाते हैं। सोना चुराने वाले का नख खराब होता है तथा गुरुपत्नी गामी के चमड़े दूषित होते हैं, अर्थात वो कोढ़ी हो जाता है। जो जिस पाप से संपर्क रखता है वो उसी का कोई चिन्ह लेकर जन्म ग्रहण करता है। अन्न चुराने वाला मायावी होता है। वाणी, कविता आदि की चोरी करने वाला गूंगा होता है। धान्य का अपहरण करने वाला जब जन्म ग्रहण करता है तब उसका कोई अंग अधिक होता है। चुगलखोर की नासिका से बदबू आती है। तेल चुराने वाला पुरुष तेल पीने वाला कीड़ा होता है तथा जो इधर की बातें उधर लगाया करता है उसके मुंह से दुर्गंध आती है। दूसरों की स्त्री तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला पुरुष निर्जन वन में ब्रह्म राक्षस होता है। रत्न चुराने वाला नीच जाति में जन्म लेता है। उत्तम गंध की चोरी करने वाला छछुंदर होता है। शाक पात चुराने वाला मुर्गा तथा अनाज की चोरी करने वाला चूहा होता है। पशु का अपहरण करने वाला बकरा, दूध चुराने वाला कौवा, सवारी की चोरी करने वाला ऊंट तथा फल चुराकर खाने वाला बंदर होता है। शहद की चोरी करने वाला डांस, फल चुराने वाला गधा तथा घर का सामान हड़प लेने वाला ग्रह काक होता है। वस्त्र हड़पने वाला कोढ़ी, चोरी चोरी का रस स्वाद लेने वाला कुत्ता और नमक चुराने वाला झिंगुर होता है। ये आदि दैविक ताप का वर्णन किया गया है। शस्त्र आदि से कष्ट की प्राप्ति होना आदि भौतिक ताप है तथा ग्रह, अग्नि और देवता आदि से जो कष्ट होता है वो आदि दैविक ताप बतलाया गया है। इस प्रकार ये संसार 3 प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। मनुष्य को चाहिए कि ज्ञान योग से, कठोर व्रतों से, दान आदि पुण्यों से तथा विष्णु की पूजा से इस दुखमय संसार का निवारण करे। यम और नियमों की व्याख्या, प्रणव की महिमा तथा भगवत पूजन का महात्म्य। अग्निदेव कहते हैं, मुने अब मैं अष्टांग योग का वर्णन करूंगा जो जगत के त्रिविध ताप से छुटकारा दिलाने का साधन है। ब्रह्म को प्रकाशित करने वाला ज्ञान भी योग से ही सुलभ होता है। एक चित्त होना, चित्त को एक जगह स्थापित करना योग है। चित्त वृत्तियों के निरोध को भी योग कहते हैं। जीवात्मा एवं परमात्मा में ही अंतःकरण की वृत्तियों को स्थापित करना उत्तम योग है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं। ब्रह्मन नियम भी 5 ही हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनके नाम ये हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वराराधना। ईश्वर प्राणिधान, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। जैसे राह चलने वाले अन्य सभी प्राणियों के पदचिन्ह हाथी के पदचिन्ह में समा जाते हैं, उसी तरह धर्म के सभी साधन अहिंसा में गतार्थ माने जाते हैं। हिंसा में 10 भेद हैं: किसी को उद्वेग में डालना, संताप देना, रोगी बनाना, शरीर से रक्त निकालना, चुगली खाना, किसी के हित में अत्यंत बाधा पहुंचाना, उसके छिपे हुए रहस्य का उद्घाटन करना, दूसरे को सुख से वंचित करना, अकारण कैद करना और प्राणदंड देना। जो बात दूसरे प्राणियों के लिए अत्यंत हितकर है वो सत्य है। सत्य का यही लक्षण है। सत्य बोलें, प्रिय बोलें, अप्रिय सत्य कभी ना बोलें। इसी प्रकार प्रिय असत्य भी मुंह से ना निकाले, ये सनातन धर्म है। ब्रह्मचर्य कहते हैं मैथुन के त्याग को। मैथुन 8 प्रकार का होता है: स्त्री का स्मरण, उसकी चर्चा, उसके साथ क्रीड़ा करना, उसकी ओर देखना, उससे लुक छिप कर बातें करना, उसे पाने का संकल्प, उसके लिए उद्योग तथा क्रिया निवृत्ति, स्त्री से साक्षात समागम। ये मैथुन के 8 अंग हैं, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। ब्रह्मचर्य ही संपूर्ण शुभ कर्मों की सिद्धि का मूल है। उसके बिना सारी क्रिया निष्फल हो जाती है। वशिष्ठ, चंद्रमा, शुक्र, देवताओं के आचार्य बृहस्पति तथा पितामह ब्रह्मा जी ये तपोवृद्ध और वयोवृद्ध होते हुए भी स्त्रियों के मोह में फंस गए। गौड़ी, पैष्टी और माधवी
ये 3 प्रकार के सुरा जाननी चाहिए। इसके बाद चौथी सुरा स्त्री है, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है। मदिरा को तो पीने पर ही मनुष्य मतवाला होता है, परंतु युवती स्त्री को देखते ही उन्मत्त हो उठता है। नारी देखने मात्र में ही मन में उन्माद करती है, इसलिए उसके ऊपर दृष्टि न डालें। मन, वाणी और शरीर द्वारा चोरी से सर्वथा बचे रहना अस्तेय कहलाता है। यदि मनुष्य बलपूर्वक दूसरे की किसी भी वस्तु का अपहरण करता है तो उसे अवश्य तिर्यक योनि में जन्म लेना पड़ता है। यही दशा उसकी भी होती है जो हवन किए बिना, बलिवैश्व देव के द्वारा देवता आदि का भाग अर्पण किए बिना ही हविष्य भोज्य पदार्थ का भोजन कर लेता है। कौपीन, अपने शरीर को ढकने वाला वस्त्र, शीत का कष्ट निवारण करने वाली कंथा, गुदड़ी और खड़ाऊं, इतनी ही वस्तुएं साथ रखें। इनके सिवा और किसी वस्तु का संग्रह न करें। यही अपरिग्रह है। शरीर की रक्षा के साधनभूत वस्त्र आदि का संग्रह किया जा सकता है। कर्म के अनुष्ठान में लगे शरीर की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। शौच 2 प्रकार का बताया गया है, बाह्य और आभ्यंतर। मिट्टी और जल से बाह्य शुद्धि होती है और भाव की शुद्धि को आभ्यंतर शुद्धि कहते हैं। दोनों ही प्रकार से जो शुद्ध है वही शुद्ध है, दूसरा नहीं। प्रारब्ध के अनुसार जैसे तैसे जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी में हर्ष मानना संतोष कहलाता है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता को तप कहते हैं। मन और इंद्रियों पर विजय पाना सब धर्मों से श्रेष्ठ धर्म कहलाता है। तप 3 प्रकार का होता है, वाचिक, मानसिक और शारीरिक। मंत्र जप आदि वाचिक, आसक्ति का त्याग मानसिक और देव पूजन आदि शारीरिक तप है। ये तीनों प्रकार का तप सब कुछ देने वाला है। वेद प्रणव से ही आरंभ होते हैं, अतः प्रणव में संपूर्ण वेदों की स्थिति है। वाणी का जितना भी विषय है सब प्रणव है, इसलिए प्रणव का अभ्यास करना चाहिए। यह स्वाध्याय के अंतर्गत है। प्रणव अर्थात ओमकार में अकार, उकार तथा अर्धमात्रा विशिष्ट मकार है। 3 मात्राएं तीनों वेद, भुवः आदि 3 लोक, 3 गुण, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये 3 देवता प्रणव रूप हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, स्कंद, देवी और महेश्वर तथा प्रद्युम्न, श्री और वासुदेव, ये सब क्रमशः ओमकार के ही स्वरूप हैं। ओमकार मात्रा से रहित अथवा अनंत मात्राओं से युक्त है। वो द्वैत की निवृत्ति करने वाला तथा शिव स्वरूप है। ऐसे ओमकार को जिसने ज्ञान लिया वही मुनि है, दूसरा नहीं। प्रणव की चतुर्थी मात्रा जो अर्धमात्रा के नाम से प्रसिद्ध है, गांधारी कहलाती है। वो प्रयुक्त होने पर मूर्धा में लक्षित होती है। वही तुरीय नाम से प्रसिद्ध परम ब्रह्म है। वो ज्योतिर्मय है। जैसे घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक वहां प्रकाश करता है, वैसे ही मूर्धा में स्थित परम ब्रह्म भी भीतर अपने ज्ञान में ज्योति छिटकाए रखता है। मनुष्य को चाहिए कि मन से हृदय कमल में स्थित आत्मा या ब्रह्म का ध्यान करे और जिह्वा से सदा प्रणव का जप करता रहे। यही ईश्वर प्राणिधान है। प्रणव धनुष है, जीवात्मा बाण है तथा ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। सावधान होकर उस लक्ष्य का भेदन करना चाहिए और बाण के समान उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। ये एकाक्षर प्रणव ही ब्रह्म है। ये एकाक्षर ही परम तत्व है। उस एकाक्षर ब्रह्म को जानकर जो जिस वस्तु की इच्छा करता है उसको उसी की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रणव का देवी गायत्री छंद है। अंतर्यामी ऋषि है, परमात्मा देवता है तथा भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इसका विनियोग किया जाता है। इसके अंगन्यास की विधि इस प्रकार है। ओम भू अगन्यात्मने हृदयाय नमः। इस मंत्र से हृदय का स्पर्श करें। ओम भुव प्राजापत्यात्मने शिरसे स्वाहा, ऐसा कहकर मस्तक का स्पर्श करें। ओम स्व सर्वात्मने शिखाय वषट, इस मंत्र से शिखा का स्पर्श करें। अब कवच बताया जाता है। ओम भूर्वः स्वः सत्यामने कवचाय हम, इस मंत्र से दाहिने हाथ की उंगलियों द्वारा बाईं भुजा के मूल भाग का और बाएं हाथ की उंगलियों से दाहिनी बाह के मूल भाग का एक ही साथ स्पर्श करें। तत्पश्चात पुनः ओम भूर्वः स्वः सत्यामने अस्त्राय फट, ऐसा कहकर चुटकी बजाएं। इस प्रकार अंगन्यास करके भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु का पूजन, उनके नामों का जप तथा उनके उपदेश से तिल और घी आदि का हवन करें। इससे मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। यही ईश्वर पूजन है। इसका निष्काम भाव से ही अनुष्ठान करना उत्तम है। जो मनुष्य प्रतिदिन 12,000 प्रणव का जप करता है उसको 12 महीने में परम ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। 1 करोड़ जप करने से अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 1 लाख के जप से सरस्वती आदि की कृपा होती है। विष्णु का यजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक
तांत्रिक और मिश्र, तीनों में से जो अभिष्ट हो उसी एक विधि का आश्रय लेकर श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम करता है, उसे जिस उत्तम गति की प्राप्ति होती है वो सैकड़ों यज्ञों के द्वारा दुर्लभ है। जिसकी आराध्य देव में पराभक्ति है और जैसी देवता में है वैसी ही गुरु के प्रति भी है, उसी महात्मा को इन कहे हुए विषयों का यथार्थ ज्ञान होता है।